हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है। डॉक्यूमेंट को लेकर यहाँ पर एक अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर आयोग ने एक नया लेटर जारी किया है। उस लेटर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी उसमें कुछ जो है चीज़ें बताई गई हैं। टीआरई 4.0 में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और साथ ही साथ कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ से बाहर होंगे। जी हाँ, इस बार कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है आपका 13 फरवरी 2025 का लेटर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टीआरई 1 के सभी प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन के संबंध में। अब देखिए, टीआरई 1 से रिलेटेड जैसा कि ये आया है, लेकिन ये टीआरई 4 के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ टीआरई 3 के लिए भी। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित विद्यालय अध्यापकों यानी कि टीआरई 1 के सभी प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन किया जाना है। अभी उनका दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। सत्यापन हेतु प्रखंडवार तिथि निर्धारित की जाती है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न है। सत्यापन हेतु विद्यालय अध्यापकों को निम्न प्रकार के अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि पर सदेह उपस्थित होना है। यानी कि यहाँ पर आपको दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ उन्हें फिर से वहाँ पर जाना है। दोबारा से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, आपके हर एक डॉक्यूमेंट को वहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। दूसरा है सीटेट या एसटेट या बीटेट, जो भी आपने किया है उसका अंक पत्र और प्रवेश पत्र की मूल प्रति एवं एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। नेक्स्ट है आपका निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आपसे मांगा है आधार कार्ड की मूल प्रति एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जो आपका एनसीएल वाला बनता है। ठीक है, और वो किसका बनता है? ओबीसी वालों का बनता है। उसकी मूल प्रति एवं एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, इसकी भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए आपने किया था, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि अपने प्रखंड के विद्यालय अध्यापकों को उक्त सभी अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि जैसे अभी टीआरई 1 आपका बहुत पहले हो गया था, लेकिन फिर से इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। अब सेम चीज़ आप टीआरई 3 में भी देखेंगे। अभी टीआरई 3 आपका हो तो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, लेकिन अगर उसमें आपने कोई फर्जी तरीके से किया है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है, तो आप बाद में पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से आपका दोबारा से डीवी होगा। और रही टीआरई 4.0 की बात, जैसे कि आप जानते हैं टीआरई 4.0 आपका आने वाला है, लेकिन अब ये थोड़ा सा डिले आपको हो जाएगा, क्योंकि अभी टीआरई 3 का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है और ज्वाइनिंग के लिए फरवरी मार्च की ही बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 अब आपको अप्रैल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है तो आप ये मानकर चलिए मई या जून तक एग्ज़ाम आपका जा सकता है। ठीक है, बाकी जैसे ही अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी यहाँ से। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, टीआरई 4 अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेंगे, हम फर्जी तरीके से बिहार का निवास प्रमाण पत्र बना लेंगे, डोमिसाइल बना लेंगे और हम सिलेक्शन ले लेंगे। जी हाँ, ऐसा आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, वो बाद में भी उसकी चेकिंग होगी, और अगर वहाँ पर आप पकड़े गए तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्लियर ये है कि अगर आप एलिजिबल होते हैं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं, तो आप ज़रूर फॉर्म फिलअप करिएगा। अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कुछ फर्जी हुआ है तो दोबारा से आपका भी डीवी होगा, जैसे कि यहाँ पर टीआरई 1 वालों का हो रहा है। ठीक है, बेसिकली जो अदर स्टेट वाले हैं उनका सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न सीटेट को लेकर रहता है कि जो बिहार की फ़ीमेल हैं उनको सीटेट में कितने चाहिए, और जो अदर स्टेट की फ़ीमेल हैं उनको सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। तो अगर आप बिहार की फ़ीमेल हैं तो आपको सीटेट में 82 मार्क्स चाहिए, आप 82 में वहाँ पर क्वालिफाई हैं।
लेकिन आप अदर स्टेट की फ़ीमेल अगर हैं तो आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। और अगर एस्टेट की बात करें तो एस्टेट में अदर स्टेट के होने चाहिए 75। अगर इससे नीचे हैं तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आप बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखिए जैसे ही TRE 4 आएगा आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी, लेकिन जैसे कि डिले होगा क्योंकि ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। तो आप लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। तो देखिए अभी सप्लीमेंट्री को लेकर आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन हाँ उन्होंने बोला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में हम सोचेंगे। तो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि इस बार आपका सप्लीमेंट्री आ जाए। और अगर सप्लीमेंट्री आ जाता है तो जिन कैंडिडेट का DOB की वजह से सिलेक्शन रुक गया है या फिर जिनका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया है तो उनके चांसेस हो जाएंगे कि उनकी भी वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। बाकी सप्लीमेंट्री के लिए लगातार स्टूडेंट्स द्वारा यूनिटी बनाकर आवाज़ उठाई जा रही है। आपने देखा भी होगा एक्स पर कुछ टाइम के लिए ये ट्रेंडिंग पर भी था। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप भी जो है एक्स पर सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि ये पता चल सके कि सप्लीमेंट्री के लिए आप लोग रेडी हैं या फिर नहीं हैं। वैसे सप्लीमेंट्री से तो सभी को फ़ायदा है, चाहे आप बिहार के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री आता है तो वो सभी के लिए एक जैसे लागू होता है, ठीक है। बाकी डोमिसाइल अभी तक लागू नहीं हुआ है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से ज़रूर मिल जाएगी। ये है लिस्ट आपके सामने जो TRE 1 के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए बुलाया गया है अभी दोबारा से। तो उसके लिए यहाँ पर पूरा जो है डिटेल दिया है, प्रखंड का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ग 1 से 5, 9 से 10, 11, 12 सभी का है, और सत्यापन के लिए डेट यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरीके से अलग अलग डेट पर सभी का जो है अभी डॉक्यूमेंट्स जो है जांचा जाएगा। आप यहाँ पर अपना अपना प्रखंड देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है जब आपका TRE 4 हो जाए तो वहाँ पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आए, तो आप लोग रेडी रहिएगा इसके लिए। बाकी आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। साथ ही साथ आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर आप BPSC TRE 4 देना चाहते हैं तो आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए, ये आपका मैंडेटरी है, ठीक है। और अगर अभी तक आपका CTET क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप 2025 CTET की प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2025 जो CTET है आपका जुलाई में हो जाएगा, और इसकी प्रेपरेशन हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, और आप लोगों के लिए नोट्स भी प्रिपेयर हो चुका है। अगर आप नोट्स लेना चाहें तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।